अस्सलामुअलैकुम। मेरा नाम सैयद वकार हुसैन शाह है और मैं आपको अपने यूट्यूब चैनल वकार वेल विशर में खुश आमदीद कहता हूँ और अपनी क्लास का आगाज़ हदीस करीम से करते हैं। तर्जमा, दानाई की बुनियाद खौफ खुदा है। हिकमत दानाई और समझ का नाम है और इंसान इसी नेमत के सदक़े हैवानात पर फजीलत रखता है, इसीलिए अरशाद बारी ताला है। तर्जमा, जिसे हिकमत दी गई उसे हैर कसीर अता की गई। तो प्यारे बच्चों, आज की क्लास में क्लास 9 साइंस ग्रुप एक्सरसाइज 2.1 के क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर क्वेश्चन नंबर 4 तक तमाम पार्ट सॉल्व करेंगे। तो चलते हैं अपने क्वेश्चन की जानिब। क्वेश्चन 1 पार्ट नंबर 1, आइडेंटिफाई द फॉलोइंग एज ट्रू और फॉल्स। तो अगर आप देख सकते हैं कि ये दो वैल्यू है, तो इसका मतलब है ये आपके पास आ गया -3√2 का स्क्वायर आ गया और यहाँ पे ये 3 आ गया, और ये जब इसके साथ कैंसिल हो जाएगा -3 नॉट इक्वल टू 3, तो इसका मतलब ये आपके पास क्या है, फॉल्स है। तो सेकंड पार्ट नंबर 2 है आयोटा 73 की पावर 73 इज इक्वल टू -1, तो ये ऑड है। सबसे पहले हम इसकी ब्रेकिंग करते हैं, आयोटा 1 इंटू आयोटा 72, तो ये आपके पास आ जाएगा आयोटा 1 इंटू ये 72 है, तो इसको यूँ कर ले आयोटा 2 72 है, तो ये आपके पास आ जाएगा 36। तो ये आयोटा 1 इंटू आयोटा स्केयर होता है -1 की पावर 36, -1 की पावर इवन है, तो इस माइनस को हम चेंज कर देंगे प्लस के साथ, तो ये आ जाएगा आयोटा इंटू 1, तो ये आपके पास आ गया आयोटा नॉट इक्वल टू माइनस आयोटा, तो ये भी आपके पास फॉल्स है। नेक्स्ट आपके पास है आयोटा 10 इज इक्वल टू माइनस आयोटा, तो अगर हम इसको यूँ कर ले आयोटा 2 की पावर 5, तो ये आपके पास आ जाएगा 5 2 ज़ा 10, तो आयोटा यहाँ प्लस आता है, आयोटा स्क्वायर आपके पास होता है -1 की पावर 5, ये आपके पास आ गया -1 नॉट इक्वल टू माइनस आयोटा, तो ये भी आपके पास फॉल्स है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास चेक ए कम्प्लेक्स कॉन्जुगेट ऑफ, सपोज करें हम इसको z का नाम दे देते हैं, आपके पास -6 आयोटा प्लस आयोटा का स्केयर, तो आपको पता है आयोटा का स्केयर -1 होता है, आ जाएगा -6 आयोटा प्लस आयोटा स्केयर आपके पास आ गया -1, तो ये आपके पास आ गया -6 आयोटा प्लस 1। अगर इसका हम z कॉन्जुगेट निकालेंगे तो कॉन्जुगेट में आयोटा का साइन चेंज करते हैं, ये -6 आयोटा है तो ये प्लस हो जाएगा, ये आपके पास आ जाएगा प्लस माइनस, ये आपके पास माइनस है तो ये आपके पास आ जाएगा -1, ये -6 आयोटा है तो ये +6 आयोटा हो जाएगा, तो ये आपके पास ट्रू है। पार्ट डिफरेंस ऑफ अ कम्प्लेक्स नंबर z, अगर हम इसको ये कह देते हैं कि z आपके पास है a प्लस b आयोटा, तो अगर हम z कॉन्जुगेट डायरेक्ट निकालेंगे तो यहाँ पे हम इसका साइन चेंज कर देंगे, ये आ जाएगा a माइनस b आयोटा। एक सिंपल टर्म अगर आपके पास a प्लस b आयोटा हो तो ये जो आयोटा के बगैर पार्ट होता है ये आपके पास रियल होता है, और जो आयोटा वाला पार्ट होता है वो आपके पास इमेजिनरी होता है। तो अगर उसने कहा था डिफरेंस का मतलब है माइनस करें, यानी हमने करना है z माइनस z बार इक्वल टू z का आंसर है a प्लस b आयोटा माइनस ये आ जाएगा a माइनस b आयोटा, तो ये आपके पास आ जाएगा a प्लस b आयोटा माइनस a प्लस b आयोटा, ये प्लस a माइनस a कैंसिल, तो ये आपके पास आ गया 2b आयोटा है, तो ये आपके पास इमेजिनरी पार्ट है। उसने कहा था कि ये रियल होगा, तो हम ये कह सकते हैं कि ये वाली टर्म आपके पास फॉल्स है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हमें एक इक्वेशन दी हुई है, इफ़ a -1 माइनस b प्लस 3 आयोटा इज इक्वल टू 5 प्लस 8 आयोटा। इसमें हम ये कर लेते हैं इक्वेटिंग रियल एंड इमेजिनरी। इस तरफ आप देख सकते हैं कि रियल आपके पास है a -1, ये a -1 इज इक्वल टू आपके पास आ जाएगा 5, और यहाँ पे ये आपके पास आ गया -b प्लस 3 इज इक्वल टू 8। तो अगर आप इसको सॉल्व करें ये -1 तो जाके +1 हो जाएगा, 5 + 1 a इज इक्वल टू आपके पास आ गया 6, और एज इट इज़ आपके पास यहाँ पे आ जाएगा -b -3 इज इक्वल टू 8, -b इज इक्वल टू 8 प्लस 3 -b इज इक्वल टू 11, और ये वाला माइनस उधर शिफ्ट हो जाएगा -3
11। तो उसने पहले ही हमें यह कहा था कि ए इक्वल टू आपके पास 6 आएगा और बी इक्वल टू -11, तो ये आपके पास ट्रू है। 7 पार्ट है कि प्रोडक्ट ऑफ अ कम्प्लेक्स नंबर एंड इट्स कॉन्जुगेट इज़ ऑलवेज नॉन नेगेटिव। लेट अगर हम कर लें कि z इक्वल टू a प्लस बी आयोटा, तो आपके पास आ जाएगा, इसी का कॉन्जुगेट अगर लें तो ये आ जाएगा a माइनस बी आयोटा। तो हमने क्या लेना था, प्रोडक्ट, इसका मतलब हमने लेना है z डॉट z बार, तो ये आ जाएगा a प्लस बी आयोटा इंटू ए माइनस बी आयोटा। तो ये फार्मूला होता है ए प्लस बी ए माइनस बी, ये आ जाएगा पहले का स्क्वायर माइनस दूसरे का स्क्वायर। तो ये आपके पास आ जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर और आयोटा का स्क्वायर, ये आ जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर, आयोटा स्क्वायर होता है -1। तो ये वाला माइनस माइनस इधर प्लस हो जाएगा, ये आ जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो ये आपके पास ट्रू है। इट इज ऑलवेज नॉन नेगेटिव। तो यही हमने प्रूव करना था। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की जानिब। एक्सप्रेस ईच ऑफ द फॉलोइंग नंबर इन द स्टैंडर्ड फॉर्म a प्लस बी आयोटा। तो सबसे पहले हम इसकी ब्रैकेट्स को हटा लेते हैं। ये आपके पास आ जाएगा a प्लस 3 आयोटा प्लस 7 माइनस 2 आयोटा। तो ये 2 है, तो इसको रियल के साथ और इमेजिनरी को इमेजिनरी के साथ। तो 7 प्लस 2 9 और 3 में से 2 निकालेंगे तो ये आपके पास आ जाएगा आयोटा और ये प्लस है और ये आपके पास आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, तो इसको भी पहले सॉल्व करें। 5 2s are 10, 4 2s are 8 आयोटा, 7 3s are 21 प्लस माइनस -4 3s are 12 आयोटा। तो आप देख सकते हैं ये दोनों रियल हैं। तो 21 में से 10 निकालेंगे -11 और 12 में से 8 निकालेंगे तो ये आपके पास आ जाएगा 4 आयोटा और ये आपके पास आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसको आप मल्टीप्लाई करते जाएं। माइनस माइनस प्लस 3 प्लस माइनस -5 आयोटा प्लस माइनस -4 और प्लस माइनस -9 आयोटा। 4 में से 3 निकालेंगे 1, बड़ी रकम के साथ माइनस का साइन है, और 9 और 5 14 और इसमें भी बड़ी रकम के साथ माइनस का साइन है, तो ये माइनस आ गया और ये इसका आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 4। तो यहाँ से हम पहले आयोटा को सिंप्लीफाई करते जाएंगे। आयोटा स्क्वायर आपके पास आ गया -1, ये आयोटा क्यूब है तो पहले इसको हम यूँ लिखेंगे आयोटा 1 इंटू आयोटा 2। 16 पे डायरेक्ट टेबल जाता है तो लिख दें आयोटा 2 की पावर 8 माइनस 6 आयोटा 1 इंटू आयोटा 18 प्लस 4 आयोटा 1 इंटू आयोटा 24। तो ये आपके पास आ गया -2 प्लस 6 आयोटा, आयोटा स्क्वायर आपके पास होता है -1 प्लस 3 आयोटा स्क्वायर आ गया -1 की पावर 8 माइनस 6 आयोटा और ये आपके पास आ जाएगा आयोटा 2 की पावर 9 प्लस 4 आयोटा इंटू आयोटा 2 की पावर 12। तो ये आपके पास आ गया -2 प्लस माइनस तो ये आपके पास आ जाएगा 3 -1 की पावर 8 इवन है तो ये माइनस चेंज हो जाएगा प्लस में -6 आयोटा -1 की पावर 9 प्लस 4 आयोटा -1 की पावर 12। तो ये आपके पास आ जाएगा -2 -6 आयोटा प्लस 3 -6 आयोटा -1 की पावर 9 ऑड है तो ये -1 आएगा और एज इट इज़ आपके पास ये वाला -1 की पावर 12 इवन है तो ये माइनस चेंज हो जाएगा प्लस में। तो वैल्यूज़ यहाँ पुट करते जाएं। -2 -6 आयोटा प्लस 3 माइनस प्लस 6 आयोटा प्लस 4 आयोटा -6 आयोटा प्लस 6 आयोटा से कैंसिल, 3 में से 2 निकालेंगे तो ये आपके पास आ जाएगा 1 प्लस 4 आयोटा और ये आपके पास आंसर है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की जानिब। क्वेश्चन नंबर 3, सिंप्लीफाई एंड राइट योर आंसर इन द a प्लस बी आयोटा की फॉर्म। तो सबसे पहले हम यूँ करते हैं -7 और आगे पूरी ब्रैकेट डाल देते हैं -3 प्लस 2 आयोटा और एज इट इज़
3 आयोटा डालें और पूरी ब्रैकेट आगे लिख दें -3 + 2 आयोटा। तो आप ये देखेंगे ये आ जाएगा माइनस माइनस प्लस, 7 3 ज़ार 21 प्लस माइनस माइनस 7 2 ज़ार 14 आयोटा प्लस माइनस माइनस 3 3 ज़ार 9 आयोटा प्लस 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 3 2 ज़ार 6 आयोटा का स्क्वायर। तो ये आपके पास आ जाएगा 21 14 आयोटा और 9, तो ये आपके पास आ जाएगा 23 आयोटा प्लस 6 आयोटा स्क्वायर आपके पास आ गया -1। तो ये आपके पास आ जाएगा 21 - 23 आयोटा प्लस माइनस माइनस 6। 21 में से 6 निकालेंगे तो ये आपके पास आ जाएगा 15 - 23 आयोटा और ये आपके पास आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पार्ट नंबर 2 में आप देख सकते हैं कि ये -√4 2 दफ़ा आ रहा है। पहले हम इसको अलग से सिंप्लीफाई कर लेते हैं। -4 है, इसको अगर हम ऐसे लिखते हैं -1 × 4, तो ये -1 आपके पास होता है आयोटा का स्क्वायर और 4 आपके पास होता है 2 का स्क्वायर। तो ये स्क्वायर दोनों इसके साथ कैंसिल हो जाएंगे और ये आपके पास आ गया 2 आयोटा। इसका मतलब है इन सिंपल हम इसको यूँ लिख सकते हैं 2 माइनस इस पूरे की जगह हम लिख देंगे 2 आयोटा 3 - 2 आयोटा। अब पहला 2 लिखें और आगे सारा लिखें 3 - 2 आयोटा -2 आयोटा और फिर लिखेंगे 3 - 2 आयोटा। तो ये आपके पास इसको मल्टीप्लाई करें 3 2 ज़ार 6 2 2 ज़ार 4 आयोटा प्लस माइनस माइनस 3 2 ज़ार 6 आयोटा माइनस माइनस प्लस 2 2 ज़ार 4 आयोटा का स्क्वायर। तो ये आपके पास आ जाएगा 6 और 4, ये आपके पास आ गया 10 आयोटा 4 आयोटा स्क्वायर आपके पास है -1। तो ये आपके पास आ जाएगा 6 - 10 आयोटा प्लस माइनस माइनस 4। 10 में से 4 निकालेंगे, सॉरी 6 में से 4 निकालेंगे 2 - 10 आयोटा और ये आपके पास आंसर है। क्वेश्चन आपके पास इसको इस टर्म में लिखा है, इसका फार्मूला होता है a - b का होल स्क्वायर a² - 2ab + b का स्क्वायर। तो पहले हम इसका फार्मूला खोल देते हैं। ये आपके पास आ जाएगा a का स्क्वायर -2ab + b का स्क्वायर। तो ये इसके साथ कैंसिल हो जाएगा, ये आ जाएगा 5 3 2 ज़ार 6 आयोटा √5 और ये फार्मूला खोलेंगे आ जाएगा 9 आयोटा का स्क्वायर। तो ये आ जाएगा 5 - 6 आयोटा √5 प्लस 9 आयोटा स्क्वायर -1। तो ये आपके पास आ जाएगा 5 - 6 आयोटा 5 प्लस माइनस माइनस 9 में से 5 निकालेंगे, ये आ जाएगा -4 - 6 आयोटा √5 और ये आपके पास आंसर है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की जानिब। पार्ट नंबर 4, सबसे पहले हम इसमें से इसके कॉन्जुगेट को सॉल्व करेंगे। 2 - 3 आयोटा, कॉन्जुगेट आयोटा के साइन को चेंज कर देगा, ये माइनस है तो इसको हम प्लस कर देंगे। तो एज इट इज़ अब हम पहले लिखेंगे 2 और साथ ये पूरी टर्म 3 + 2 आयोटा और फिर पहले इसके साथ पूरी टर्म लिखते हैं, फिर इसके साथ भी पूरी टर्म लिखेंगे -3 आयोटा आपके पास आ जाएगा 3 + 2 आयोटा। तो अब आप इसको मल्टीप्लाई करें 3 2 ज़ार 6 2 2 ज़ार 4 आयोटा 3 3 ज़ार 9 आयोटा प्लस माइनस माइनस 3 2 ज़ार 6 आयोटा का स्क्वायर। तो ये आपके पास आ जाएगा 6, 9 में से 4 निकालेंगे आ जाएगा 5 आयोटा -6 आयोटा स्क्वायर -1। तो ये आपके पास आ जाएगा 6 - 5 आयोटा माइनस माइनस प्लस 6। तो 6 + 6 ये आपके पास आ जाएगा 12 - 5 आयोटा और ये आपके पास आंसर है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की जानिब। पास सिंप्लीफाई एंड राइट योर आंसर इन द फॉर्म a + b आयोटा। तो सबसे पहले हमने डिनोमिनेटर में से आयोटा को ख़त्म करना है। उसका तरीकाकार ये होता है, अगर ये माइनस है तो उसको मल्टीप्लाई कर दें प्लस के साथ और अगर प्लस है तो मल्टीप्लाई कर दें माइनस के साथ। तो ये आपके पास आ गया 1 - आयोटा। अगर आप ये ऊपर देखेंगे तो ऊपर आपके पास आ गया -2 1 - आयोटा और नीचे आपके पास आ जाएगा a का स्क्वायर। देखें a + b a - b यानी ये a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर। तो ये आपके पास आ जाएगा -2 1 - आयोटा 1 का स्क्वायर 1 आयोटा स्क्वायर आपके पास आ गया -1। तो ये आपके पास आ जाएगा -2 1 - आयोटा माइनस माइनस प्लस 1 + 1 2। तो ये 2 इस 2 से
कैंसिल हो जाएगा और यूँ ये आ जाएगा आपके पास -1 प्लस आयोटा, और ये आपके पास आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ पे भी ऐसे ही होगा। देखें डिनोमिनेटर में आपके पास ये माइनस है, तो बस हम इसको पहले मल्टीप्लाई करेंगे प्लस के साथ, 4 प्लस आयोटा और 4 प्लस आयोटा। अगर आप ऊपर वाली टर्म देखेंगे तो ऊपर आपके पास आ जाएगा 2 प्लस 3 आयोटा और 4 प्लस आयोटा डिवाइडेड बाय ये आपके पास आ गया a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर। तो ये आपके पास आ जाएगा, पहले इस 2 के साथ इस पूरी ब्रैकेट को लिखेंगे हम, 2 इंटू 4 प्लस आयोटा और फिर इस 3 आयोटा के साथ भी पूरी टर्म को लिखेंगे। तो ये आपके पास आ जाएगा 3 आयोटा इंटू 4 प्लस आयोटा डिवाइडेड बाय 4 का स्क्वायर 16 माइनस आयोटा स्क्वायर आपके पास आ गया -1। तो ये आपके पास आ गया 4 2 जार 8 प्लस 2 आयोटा 3 4 जार 12 आयोटा प्लस 3 आयोटा का स्क्वायर डिवाइडेड बाय माइनस माइनस प्लस 16 प्लस 1। तो ये आपके पास आ जाएगा 8 12 प्लस 2 14 आयोटा प्लस 3 आयोटा स्क्वायर होता है -1 डिवाइडेड बाय 16 प्लस 1 17। तो ये अब आपके पास आ जाएगा 8 प्लस 14 आयोटा -3 डिवाइडेड बाय 17। अब 8 में से 3 निकालेंगे तो ये आपके पास आ जाएगा 5। तो ये आपके पास आ गया 5 प्लस 14 आयोटा डिवाइडेड बाय 17 और ये आपके पास आंसर है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की जानिब। यहाँ पे भी देखें 3 प्लस आयोटा है, तो पहले हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे 3 माइनस आयोटा डिवाइडेड बाय 3 माइनस आयोटा। तो ये आपके पास आ गया 9 माइनस 7 आयोटा इंटू 3 माइनस आयोटा डिवाइडेड बाय a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर। तो पहले इस 9 के साथ पूरी टर्म लिखेंगे, 9 इंटू 3 माइनस आयोटा फिर -7 आयोटा इंटू 3 माइनस आयोटा डिवाइडेड बाय 3 का स्क्वायर 9 माइनस आयोटा स्क्वायर आपके पास -1 है। इसको मल्टीप्लाई करते जाएं, 9 3 जार 27 इसके साथ भी और इसके साथ भी आपके पास आ जाएगा 9 आयोटा 7 3 जार 21 आयोटा माइनस माइनस प्लस ये आपके पास आ गया 7 आयोटा का स्क्वायर डिवाइडेड बाय माइनस माइनस प्लस 9 प्लस 1। तो ये आपके पास आ गया 27 21 में 9 को ऐड करें लेकिन सिंबल माइनस का लगाएंगे, 30 आयोटा प्लस 7 आयोटा स्क्वायर आपके पास आ गया -1। 9 प्लस 1 ये आपके पास आ गया 10। तो ये आपके पास आ गया 27 माइनस 30 आयोटा -7 डिवाइडेड बाय 10। 27 में से 7 निकालेंगे तो ये आपके पास आ जाएगा 20 माइनस 30 आयोटा डिवाइडेड बाय 10। यहाँ से 10 कॉमन करें, 10 2 दार 20 10 3 दार 30 डिवाइडेड बाय 10। ये 10 इस 10 से काट देंगे तो ये आपके पास आ जाएगा 2 माइनस 3 आयोटा और ये आपके पास आंसर है। यहाँ पे एलसीएम सेम है, पहले इसको सॉल्व करें। ये आपके पास आ गया 3 प्लस आयोटा 2 माइनस 6 आयोटा माइनस 4 प्लस आयोटा। तो ये आपके पास आ जाएगा 2 माइनस 6 आयोटा माइनस 4 माइनस आयोटा डिवाइडेड बाय 3 प्लस आयोटा। 4 में से 2 निकालेंगे, आपके पास आ गया -2 माइनस 7 आयोटा डिवाइडेड बाय 3 प्लस आयोटा। अब ये प्लस है, इसको मल्टीप्लाई कर दें, 3 माइनस आयोटा 3 माइनस आयोटा। तो अब ये आपके पास आ जाएगा -2 माइनस 7 आयोटा इंटू 3 माइनस आयोटा। तो ये आपके पास आ जाएगा a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर -2 के साथ सारी ब्रैकेट -2 इंटू 3 माइनस आयोटा इंटू -7 आयोटा इंटू 3 माइनस आयोटा डिवाइडेड बाय 3 का स्क्वायर 9 माइनस आयोटा स्क्वायर आपके पास होता है -1। तो ये आपके पास आ जाएगा 2 3 जार 6 माइनस माइनस प्लस 2 आयोटा 7 3 जार 21 आयोटा माइनस माइनस प्लस 7 आयोटा का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 10। तो ये आपके पास आ गया है -6। 21 में से 2 निकालेंगे, ये आपके पास आ गया 19 आयोटा प्लस 7 आयोटा स्क्वायर -1 डिवाइडेड बाय
10। तो ये आपके पास आ गया -6 -19 आयोटा -7 डिवाइडेड बाय 10। तो ये आपके पास आ गया -13 -19 आयोटा डिवाइडेड बाय 10 और ये आपके पास आंसर है। अब हम पहले इसकी सिंप्लीफिकेशन करेंगे। 1 प्लस आयोटा 1 माइनस आयोटा, ये माइनस है तो हम इसको मल्टीप्लाई करते हैं 1 प्लस आयोटा के साथ और ये भी आ जाएगा 1 प्लस आयोटा और साथ ये बाहर आपके पास स्क्वायर आ जाएगा। अब ऊपर आपके पास ये आ जाएगा 1 प्लस आयोटा का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर। तो ऊपर आप फार्मूला खोल सकते हैं। ये आपके पास आ जाएगा ए का स्क्वायर प्लस 2 ए बी प्लस बी का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 1 का स्क्वायर 1 आयोटा स्क्वायर भी आपके पास आ गया -1 और यहाँ पे फिर आप स्क्वायर डाल दें बाहर। तो ये अब आपके पास यूँ आ जाएगा 1 का स्क्वायर 1 प्लस 2 आयोटा और आयोटा स्क्वायर आपके पास होता है -1 डिवाइडेड बाय माइनस प्लस 1 + 1 2 और ये आपके पास आ गया ये इसके साथ कैंसिल। तो ये आपके पास आ गया 2 आयोटा डिवाइडेड बाय 2 का स्क्वायर और ये इसके साथ कैंसिल। तो ये आपके पास आ गया आयोटा का स्क्वायर और आपके पास आयोटा स्क्वायर आपके पास होता है -1 और ये आपका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, पहले हम इसकी सिंप्लीफिकेशन करेंगे। तो ये आपके पास आ जाएगा 1, पहले इस 2 के साथ आगे पूरी ब्रैकेट लिख दें 1 माइनस आयोटा प्लस 3 आयोटा और फिर ये आ जाएगा 1 माइनस आयोटा। ये आपके पास आ जाएगा 1 2 माइनस 2 आयोटा प्लस 3 आयोटा माइनस 3 आयोटा का स्क्वायर। तो यूँ आपके पास ये आ जाएगा 1 2 3 में से 2 निकालेंगे तो ये आपके पास आ जाएगा प्लस आयोटा -3 और आयोटा स्क्वायर -1। तो ये आपके पास आ जाएगा 1 2 प्लस आयोटा प्लस 3। तो ये आपके पास आ जाएगा 1 2 + 3 5 प्लस आयोटा। अब इसके साथ मल्टीप्लाई कर दें 5 माइनस आयोटा इंटू 5 माइनस आयोटा। तो ये आपके पास आ जाएगा 5 माइनस आयोटा डिवाइडेड बाय ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर। तो ये आपके पास आ जाएगा 5 प्लस आयोटा 5 का स्क्वायर 25 माइनस आयोटा स्क्वायर -1। तो ये आपके पास आ जाएगा 5 प्लस आयोटा डिवाइडेड बाय माइनस प्लस 25 + 1 26 और ये आपके पास आंसर है। तो प्यारे बच्चों, इसी के साथ हमारी एक्सरसाइज 2.6 के क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर क्वेश्चन नंबर 4 तक सारे पार्ट कंप्लीट हो गए। डिस्क्रिप्शन में मैं इस पूरे चैप्टर की एक्सरसाइजेज का लिंक दे दूंगा। अगर आपको किसी भी क्वेश्चन में मसला है तो आप जाकर उस लिंक से उस एक्सरसाइज को देख सकते हैं। तो प्यारे बच्चे, लाइक कमेंट और शेयर ज़रूर करें ताकि हमें पता चले कि आपको हमारा काम पसंद आ रहा है। अपना बहुत सारा ख्याल रखें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।